नायब सिंह सैनी ने एचएसजीएमसी के निर्वाचित सदस्यों को लंच पर बुलाया है। एचएसजीएमसी के 40 सदस्य सीएम के साथ लंच करेंगे। 40 मेंबर्स के चुनाव के बाद भी कमेटी नहीं बन पाई है। एचएसजीएमसी की कमेटी के गठन की लगातार डिमांड की जा रही है, तो आज एग्जीक्यूटिव बॉडी के गठन पर विचार विमर्श किया जा सकता है, बात हो सकती है। पिछले दिनों सरकार ने मेंबर्स को चुनने के लिए रूल्स नियम बनाए थे, तो आज दोपहर को लंच है। एचएसजीएमसी के 40 सदस्य सीएम के साथ लंच पर मीटिंग करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित दुधानी फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। अंकित, क्या ये क्यास लगाए जा रहे हैं कि आज तारीख का ऐलान हो सकता है कब एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर्स की चुनाव की जाएगी? बिल्कुल, अगर कोई सहमति बन जाती है तो उसका ऐलान भी आज तो नहीं, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है। लेकिन जो एक लंच डिप्लोमेसी है वो जरूर मुख्यमंत्री की ओर से की जा रही है। और आज दोपहर भोज के ऊपर जो 40 सदस्य चुने गए थे उन सबको बुलाया गया है। वो सब वहां पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री के साथ भोजन करेंगे, और भोजन जब करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं बातचीत भी होगी ही। और बातचीत जब होगी तो उसमें से कुछ ना कुछ निकलेगा ही, क्योंकि लगभग 100 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है और अभी तक 40 सदस्य तो चुनाव के तहत चुने जा चुके हैं, लेकिन उसमें से जो कमेटी बननी होती है, एग्जीक्यूटिव कमेटी बननी होती है, प्रधान बनने होते हैं, उप प्रधान, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष, लेकिन वो नहीं चुन पाए हैं, क्योंकि अलग अलग गुटों से चुन करके 40 जो सदस्य आए हैं वो अलग अलग गुटों से चुन करके आए हैं, अलग अलग, और लगभग निर्दलीय सदस्य ज्यादा चुन के आए हैं जो किसी भी गुट से नहीं है। 23 से 24 सदस्य ऐसे हैं जो निर्दलीय हैं, तो इसीलिए कोई ना कोई सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि सरकार का साफ तौर पर कहती है कि उनका सीधा हाल फिलहाल में गुस्सा जरूर देखने को मिला था कि 3 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, पर अब तक जो है वो रूल्स सरकार की तरफ से तय नहीं किए गए। नॉमिनेटेड मेंबर्स को चुनना कैसे है? बिल्कुल, अब रूल तो तय कर दिए गए हैं। पिछले दिनों एक रूल्स की कॉपी आ गई थी कि रूल तय कर दिए गए हैं। 40 में से 9 सदस्यों के 3 ग्रुप बनाए थे और एक 13 ग्रुप का सदस्यों का ग्रुप बनाया था। तो 9 सदस्य जो ग्रुप बनाए थे वो चुनेंगे, 2 मेंबर्स को चुनेंगे, और जो 13 सदस्यों का ग्रुप बनाया था वो 3 मेंबर्स को चुनेगा। तो कुल मिलाकर के 6 और 3 9 मेंबर चुने जाने हैं। तो 9 मेंबर जो 9 मेंबर नॉमिनेट होते हैं, वो सरकार नॉमिनेट करती है, लेकिन उन्हीं के सदस्यों को जिम्मेवारी दे दी गई थी कि वही नॉमिनेट करें। तो हालांकि वो भी अभी तक नॉमिनेट नहीं कर पाए हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं आज ये लंच डिप्लोमेसी की जा रही है कि वो भी 9 सदस्य आ जाएं, वो भी कौन 9 सदस्य होंगे वो चुन करके हो जाएं, नॉमिनेट हो जाएं, और उसके बाद जल्दी से जल्दी ये एक कमेटी बन जाए जिससे कि गुरुद्वारों के प्रबंधन का जो काम है वो उनको सौंपा जाए। क्योंकि अभी तक जो पुरानी कमेटी चली आ रही है उसी के हाथ में गुरुद्वारों के प्रबंधन का काम है, और इसी को लेकर के जो एचएसजीएमसी के नेता हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि जब नई सदस्यों का चुनाव हो चुका है उसके बाद भी पुरानी जो कमेटी है वो प्रबंधन का काम देख रही है, जो कि सरासर गलत है और असंवैधानिक है। इसी वजह से अब सरकार हरकत में आई है और जल्दी से जल्दी नई कमेटी चुने जाने की उम्मीद अब बन सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित हमें पूरी जानकारी देने के लिए। हमारे साथ बलजीत सिंह दादूवाल जुड़े हुए हैं, सिख नेता हैं, एचएसजीएमसी के पूर्व प्रधान हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब पे। सीएम नायब सिंह सैनी की लंच डिप्लोमेसी को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखो, हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी की चोन 19 जनवरी ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। 40 ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ, 9 ਮੈਂਬਰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਪਰ 9 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਡਿਲੇ ਹੋਇਆ, ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ 40 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਕਮੇਟੀ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਨੇ 40 ਤੇ 9 ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 2014 ਚ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਲੈਕਟਡ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ 40 ਮੈਂਬਰ ਨੇ
कि बहुत बढ़िया गल है। बलजीत जी, क्या आपको उम्मीद है कि आज एग्जीक्यूटिव बॉडी के गठन की तारीख का ऐलान किया जा सकता है? नहीं नहीं, अज इस चीज का ऐलान नहीं होना, क्योंकि इस तो पहला वाली प्रक्रिया अजे पई है ना। अजे तो 9 मेंबर्स नॉमिनेट करने होने ने, अजे तो 9 मैंबर नामजद करने की डेट जिहड़ी है, और वो मुख्यमंत्री साहब ने नहीं रखनी, वो तो चोण कमीशन ने रखनी है। मुख्यमंत्री साहब नूं तां शिष्टाचार दे नाते धन्नवाद करने वास्ते अज 40 मैंबर उत्थे गए है कि तुसीं बहुत चंगा कीता, पहला इलैक्शन कराई ते हुण तुसीं इह कानून बना के गुरुद्वारा चोण कमीशन नूं दित्ता है, जिहड़ा 9 मैंबरां नूं अपॉइंट करन दा कानून है। अच्छा, आपका कहना है कि जो सारे मेंबर्स आज जा रहे हैं ये शुक्रिया करने के लिए जा रहे हैं सीएम नायब सिंह सैनी का? पहला भी जिवें इन्हां ने सारे मैंबरां ने उन्हां दे नाल मुलाकात करके उन्हां नूं अपील कीती सी मुख्यमंत्री साहब नूं, तां इसे तरीके नाल अज उन्हां दा धन्नवाद करन वास्ते शायद साबका सीएम जिहड़े साडे हरियाणा दे मनोहर लाल खट्टर ने, केंद्री मंत्री ने, वो भी शायद उत्थे हाਜ਼ਰ होण अज। उन्हां दा भी धन्नवाद करना चाहुंदे, क्योंकि गाहे बगाहे उन्हां नूं मिल के भी सारे मैंबर साहबानां ने अपील कीती सी कि कानून जिहड़ा जल्दी बन जावे, तां 9 मैंबर नामजद हो के ते 49 दा हाउस पूरा हो के फिर अपनी 11 मैंबरी एग्जैक्टिव जिहड़ी है चुन लवे। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਬਕਾ सीएम साहब, मौजूदा सीएम साहब, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करना चाहूंगा। दादूवाल जी, आपको क्यों लगता है कि जो चुनाव हैं 3 महीने पहला ही हो चुके हैं, इतना टाइम क्यों लग गया? क्योंकि जो 9 मेंबर्स जिनको नॉमिनेट करना है उसके रिगार्डिंग रूल्स ही नहीं बनाए गए, पर हाल फिलहाल में रूल्स बना दिए गए हैं, इतना टाइम क्यों लग गया? कई बार कानूनी रुकावट आ जाती है, जिदा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अज तक कानूनी रुकावट चली आ रही थी। पहला जदों अवतार सिंह मक्कड़ उन्होंने 5-6 साल लगातार एग्जैक्टिव नूं प्रबंध करना पिया सी, जदों कानूनी रुकावट सी कि सहिधारी वाला मसला सुप्रीम कोर्ट विच सीगा। तो इसे तरीके नाल अज भी उन्हां दा तां सगों हुण कानूनी रुकावट भी निकल चुकी है, पर तां भी अजे तक श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की चोण नूं 13-14 साल हो गए ने, हो ही नहीं रही। इधर तां हरियाणा सरकार ਵਧਾਈ ਦੀ पात्र है कि उन्होंने देखो जो वादा कीता सी, वादा पूरा करदिआं सरकार बनदिआं सार उन्होंने इलैक्शन करा दित्ती, और अज जिहड़ा कानून भी आ 3 महीनों दे विच कानून भी बना के दे दिता है कि जिहड़ा नॉमीनेट करन दा कानून सीगा वो क्योंकि हरियाणा सरकार ने बना के देना सीगा। हरियाणा सरकार दी साफ सुथरी मनसा है सिख मसलियां दे विच, वो चाहुंदे आ कि जिहड़े सिख ने वो अपने गुरु घरां दा प्रबंध, अपने गुरु घरां दी सेवा संभाल अपने तरीके दे नाल करन, अपने चुने हुए नुमाइंदे जिहड़े आ वो उन्हां दे करन। इस वास्ते नहीं तां 2029 तक चोण ना कराउंदे, उन्हां दी की मजबूरी सी, पर उन्हां ने जेकर वो कोई हस्तक्षेप करना चाहते जां कोई दखलअंदाजी चाहते जां कोई डिले करना चाहते, पर हरियाणा सरकार ਵਧਾਈ ਦੀ पात्र है कि उन्होंने अपने कीते वादे अनुसार पहला इलैक्शन कराई ते हुण कानून बना के दे दिता है। हुण जल्दी गुरुद्वारा चोण कमीशन डेट रखणगे जिहदे विच 9 मैंबर नामजद होणगे, उस तो बाद 49 दा हाउस जिहड़ा उन्हां दी। दादूवाल जी, चुनाव हुए किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, मेजॉरिटी नहीं मिली है। हाल फिलहाल में HSG-MC किस तरीके से काम करेगी, आपका पर्सनल व्यू? देखो, जो बहुमत ने प्राप्त होया, जिस तरह साढ़े 6 उम्मीदवार साढ़े जिते, 6 बादल दल दे जिते, 3 नलवी ग्रुप दे जिते सी, 9 झींडा साहब दे जिते। आपकी इन चुनावों में हार हुई है, उसका रीजन बड़ा आप क्या मानते हैं? देखो, ये गल तो पुरानी हो गई, इस गल नूं छड्डो। साडे ग्रुप दे मैंबर जिहड़े आ साडे जिते आ, हुण साडे कोल साडा गठजोड़ हो के 25 मैंबर बन चुके हैं। ਹੁਣ 25 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਝਿੰਡਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮੁੱਠਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸਾਰੇ एकता एक मुठता दे नाल मैं तो सारे मैंबर साहबानां नूं कहना चाहुंदा कि गुरु घर दे प्रबंध दी गल है, ये सारिआं नूं रल मिल के सेवा भावना दे नाल जिहड़ी ओह करनी चाहिदी। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बलजीत सिंह दादूवाल,
HSGMC के पूर्व प्रधान हमारे साथ जुड़े थे। हालांकि उनकी तरफ से इस बात का जिक्र किया गया है कि आज सारे मेंबर्स जो इलेक्ट हुए थे चुनावों में वो सीएम नवजोत सिंह सैनी के जो है रिहाइश पर जाएंगे। लंच है तो वहीं पे उनका धन्यवाद भी उनकी तरफ से किया जाएगा।